आपका सपना क्या है? मेरा तो सपना यही है कि मैं एक बार विधायक बनूं और जनता की जो भी काम हो, उनकी जो भी इच्छा हो, मैं पूरी करूं। तब से आपका परिवार आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल। जनता भी आपके साथ है, आपको लगता है? जरूर। पार्टी ने मौका दिया, चुनाव जीतेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे। ये जो राजनीति का सपना लेकर आप चल रही हैं, कैसे संघर्ष करती है लोगों के बीच में? महिलाएं तो संघर्ष घर से लेके बाहर तक जब संघर्ष करती हैं जब ही आगे बढ़ती हैं। आप अहिल्याबाई को देखें, रमाबाई जी को देखें, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, उन्होंने कितना त्याग किया है कि अपने बच्चे और पति को छोड़कर प्रेरणा से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आप राजनीति के मैदान में कूदती हैं, बहुत सारे दबंग चेहरे सामने आते होंगे, उनके बीच में कैसे सफल होंगी आप? चेहरे तो आते हैं और जाते हैं, टकराते हैं और उन्हीं से आगे बढ़ते हैं। पटवारी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी 2028 में कांग्रेस पार्टी की? जरूर बनेगी। बराबर संघर्ष कर रहे हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि जीतू पटवारी जी के अलावा और कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बन पाएगा या उन जैसा कोई काम कर पाएगा। वो जब भी जाते हैं बीच में खड़े रहते हैं, चाहे किसानों की लड़ाई हो या आम जनता की लड़ाई हो, उन हमेशा सामना करते हैं। ये जो हालात है, आपको लगता है कि दतिया जिले की जनता सुरक्षित है? बीजेपी सरकार में जनता सुरक्षित तो खैर कहीं नहीं है। एक तरफ बीजेपी सरकार देती है, नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देती है, लेकिन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी चले। अभी दतिया में देखें, अभी हाल में 1 महीना पहले कुशवाहा समाज का एक मर्डर हुआ था, अभी 4-5 दिन पहले फिर भी कुशवाहा समाज का एक मर्डर हो गया। भिंड जिले में 2 घटनाएं घट चुकी हैं। पहले एक महिला के साथ 5 दरोंदा ने उसके साथ बलात्कार किया, अभद्रता की, उसे मारकर खेत में फेंक दिया। वो आप समझते हैं क्या परेशानियां भांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता? देखो, भांडर विधानसभा में तो विकास के मामले में बहुत पीछे है। डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, महिला डॉक्टर जी। और कॉलेज है तो कॉलेज में टीचर नहीं है, ना तो समय पर लाइट आ रही है, ना समय पे पानी मिल रहा है उन्हें। खाद के लिए बराबर परेशान हो रहे हैं। अभी धरना भी चल रहे हैं वहाँ पे, हमने भी बहुत सारे धरना दिए हैं। अभी दतिया में बैठ के 3-4 दिन भूख हड़ताल भी की है, लेकिन किसान को समय पर बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। किसान भाई हमारे बहुत परेशान है और जनता के बीच में हम जाते हैं, उनकी यही समस्या रहती है। भांडर में तो विधायक फुलसिंह बरैया है, आपकी पार्टी के नेता है, वो क्या कर रहे हैं? आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और इस समय आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ दतिया जिले की ऐसी शख्सियत जुड़ रही है। इस समय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार क्रांति की मिसाल लेकर वो दतिया जिले में चल रही है और इस समय मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की वो प्रभारी है। हमारे साथ जुड़ रही है मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव जामंत्री जाटव दादौरिया। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्ते भैया। इस नेत्री जामंत्री जाटव दादौरिया से पहला सवाल करना चाहेंगे। भांडर फैमिली से बिलोंग करती हैं और आपका राजनीतिक क्या बैकग्राउंड क्या है? बरसंगपुरा की रहने वाली हूँ। मेरे ससुर जी रघुराज सिंह दादौरिया, मैं उनकी पुत्रवधू हूँ और मैं 19 की प्रेरणा स्रोत है। मेरे ससुर जी का एक सपना था, अगर मेरे जाने के बाद मेरे घर में कोई राजनीति नहीं रहेगी। उन्हें बहुत शौक है राजनीति का जी, बहुत ज्यादा। तो उनने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा सासू माँ मेरी है नहीं, तो सासू माँ है नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी और बहू एक ही है, हम अपनी बहू को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और भांडर विधानसभा में मैं बहुत सक्रिय हूँ, दतिया में भी, और रीरा नवौरासी जी के नेतृत्व में मैं अभी प्रदेश सचिव बनी हुई हूँ। ये जो राजनीति का सपना लेकर आप चल रही हैं जी, तो इस सपने को पूरा करने के लिए कितने संघर्ष बीच में आते हैं? तो आप एक महिला होने के साथ साथ कैसे संघर्ष करती है लोगों के बीच में? देखो, संघर्ष तो एक ऐसा है जो हमारी प्रियंका गांधी से सोचे आप, उनने भी बहुत संघर्ष किया होगा, सोनिया गांधी ने बहुत संघर्ष। महिलाएं तो संघर्ष घर से लेके बाहर तक जब संघर्ष करती हैं जब ही आगे बढ़ती हैं। आप अहिल्याबाई को देखें, बाई जी को देखें, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, उन्होंने कितना त्याग किया है कि अपने प्रेरणा स्रोत, उन्हीं के प्रेरणा से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आप राजनीति के मैदान में कूदती हैं, बहुत सारे दबंग चेहरे सामने आते होंगे, उनके बीच में कैसे सफल होंगी आप? कैसा दबंग चेहरे तो आते हैं और जाते हैं। आज आपने बोला कि दबंग चेहरे आएंगे, उनका सामना कैसे करेंगे? तो दबंग चेहरे आज दूसरा कोई महिला खड़ी होगी वो भी बोल रही होगी कि जामंत्री दादौरिया बहुत दबंग है,
एक दूसरे पे जब उन्हीं से टकराते हैं और उन्हीं से आगे बढ़ते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोई अपने आप में कोई दमंग नहीं है, सब अपने आप में दमंग है और सब लड़के सामना करते हैं बराबर। जी। ना डरेंगे और ना कभी डरना चाहेंगे, ना डरना चाहेंगे। हाँ, कभी भी नहीं डरेंगे, आगे बढ़ेंगे हमेशा। जी। यहाँ पे लोगों का सवाल है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। गांव में अधिकांश देखा जाता है कि महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता है। 4 दीवारों में घर पर चूल्हे पर रोटियां पकाओ, बस यही तक महिलाओं की राजनीति रहती है। देखो, वो हर घर में नहीं होता, होता है, मानते हैं हम, बहुत सारे लोग होते हैं जो महिलाओं को नहीं निकलने देते, लेकिन हमारे घर में चाहे हमारे मायके से लेकर ससुराल तक हमारे किसी ने बहुत पुराना सामने आपने बताया है आपको कि 20-30 साल से मतलब राजनीति चल रही है, लेकिन हम तो जब से हमारी शादी हुई है 20 साल हो गई शादी को, लेकिन कभी भी हमारे ससुर जी ने हमको बहू नहीं माना, बेटी का दर्जा दिया है और उन्हीं ने आगे बढ़ाया। हमें नहीं लगता कि कोई पीछे मतलब चूल्हे चौके तक रखा है। उन्होंने कहा है कि आप आगे बढ़ें। यदि आप भांडर विधानसभा क्षेत्र से आपको मौका मिलता है तो आपकी भांडर विधानसभा के प्रति क्या सोच रहेगी आपकी? अगर भांडर विधानसभा से मुझे मौका मिलता है, अगर पार्टी मौका देती है तो बराबर डट के सामना करेंगे और बराबर चुनाव लड़ेंगे। और जनता के बीच, जब जनता के बीच अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं और जनता के बीच जब भी हमें जनता बुलाती है तो जनता के बीच अभी भी हम जाते हैं और जब भी बुलाएगी हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। भांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता की शिकायत है कि प्रतिनिधि चुनाव तो जीतते हैं, भरोसा भी जीतते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो जनता की सुध नहीं लेते हैं। आप इससे किस प्रकार से आप देखो, ये तो एक क्या है कि एक बार जीतते हैं दोबारा क्यों नहीं जीतते हैं, क्या है कि जनता का मतलब होता है जब जनता अपन को बनाती है तो उनके जनता के बीच में ना जाना एक सबसे बड़ी गलती ये होती है। जब जनता के द्वारा अपन को चुना गया तो जनता की हर बात, कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बात, उनके बीच जाना पड़ेगा और हम हमेशा जाते रहेंगे। आपका सपना क्या है? मेरा तो सपना यही है कि मैं एक बार विधायक बनूं और जनता की जो भी काम हो, उनकी जो भी इच्छा हो, मैं पूरी करूंगा। जामंत्री जाटव जी, भांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो आपका लक्ष्य है, क्या विकास के क्या बड़े मुद्दे आप समझते हैं? क्या परेशानियां भांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता? देखो, भांडर विधानसभा में तो विकास के मामले में बहुत पीछे हैं कि हम भी बहुत बार गए हैं उधर, तो जनता के बीच शिकायतें मिलती हैं कि देखो, सबसे पहले तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे महिला डॉक्टर जी। और कॉलेज है तो कॉलेज में टीचर नहीं है और बहुत सारी इतनी समस्या है कि जो बिजली है, पानी है, समय पर नहीं आ रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ पे ना तो समय पर लाइट आ रही है, ना समय पे पानी मिल रहा है उन्हें। जब हम उनसे संपर्क करते हैं तो उनके यही रहते हैं कि यहाँ पे दीदी बहुत सारी इतनी समस्या है कि एक सबसे बड़ी समस्या तो यही समझें कि जब महिला वहाँ पे जाएगी और जब महिला डॉक्टर नहीं है तो वो किसको दिखाएगी। खाद के लिए बराबर परेशान हो रहे हैं, अभी धरना भी चल रहे हैं वहाँ पे, हमने भी बहुत सारे धरना दिए हैं, अभी दतिया में बैठ के 3-4 दिन भूख हड़ताल भी की है, लेकिन किसान को समय पर बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। किसान भाई हमारे बहुत परेशान है और जनता के बीच में हम जाते हैं, उनकी यही समस्या रहती है। भांडर में तो विधायक फुल सिंह बरैया है, आपके पार्टी के नेता है, वो क्या कर रहे हैं? नहीं तो वो बराबर काम कर रहे हैं। अभी उनने 2 दिन पहले ही धरना दिया था किसानों के लिए, जो खाद बीज नहीं मिल रहा है, और वो बराबर अपना काम कर रहे हैं। दतिया जिले में जिस तरीके से सियासत जो इस समय चरम पर है, उपचुनाव के हालात हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी यदि चुनाव हुआ तो? चुनाव नहीं होना है, ये एक अफवाह है, चुनाव नहीं होगा। अगर चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी को जरूर सफलता मिलेगी और कांग्रेस पार्टी को अभी भी सफलता मिलेगी और 2028 और 29 में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये हमारा वादा है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत है, आपको लगता है? जी जरूर मजबूत है, वो अपना बराबर संघर्ष कर रहे हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि जीतू पटवारी जी के अलावा और कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बन पाएगा या उन जैसा कोई काम कर पाएगा। वो जब भी जाते हैं बीच में खड़े रहते हैं, चाहे किसानों की लड़ाई हो या आम जनता की लड़ाई हो, उन हमेशा सामना करते हैं। तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी 2028 में कांग्रेस पार्टी की? जरूर बनेगी। आपको मौका मिलेगा? देखो, अभी तो मौका के देखो 2 साल हैं और हम भी बराबर सामना कर रहे हैं उसका। और अगर पार्टी, हमने बोला है ना कि पार्टी मौका देगी, जरूर देगी। ऐसा लगता है अगर 33% आरक्षण मिलता है तो महिलाओं को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो 33% आरक्षण के अनुरूप आपको महिलाओं को सम्मान मिलेगा पार्टी की तरफ से? जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको लगता है कि दतिया जिले की जनता सुरक्षित है?
देखो, दतिया जिले की जनता सुरक्षित दतिया जिले में हो, बीजेपी सरकार में जनता सुरक्षित तो खैर कहीं नहीं है। एक तरफ पे बीजेपी सरकार देती है, नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देती है, लेकिन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी चले। अभी दतिया में देखें, अभी हाल में 1 महीना पहले कुशवाहा समाज का एक मर्डर हुआ था, अभी 4-5 दिन पहले फिर भी कुशवाहा समाज का एक मर्डर हो गया। जो बीजेपी सरकार में कहीं पे भी जनता सुरक्षित नहीं है। आप भिंड जिले की जाएं, भिंड जिले में 2 घटनाएं घट चुकी हैं। पहले एक महिला के साथ 5 दरोंदा ने उसके साथ बलात्कार किया, अभद्रता की, उसे मारकर खेत में फेंक दिया। ग्वालियर की कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी महिला सुरक्षित नहीं है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे, आपका क्या संदेश है हमारी प्रदेश की जनता के लिए? मेरा तो यही संदेश है, यही अपील है कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ दे। और जो बीजेपी सरकार जो इतने अत्याचार कर रही है, बराबर क्या है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान खत्म कर रही है, तो हम अपने जनता से कहना चाहेंगे कि अपनी 28-29 में कांग्रेस की सरकार बनाए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जामित्री दादोरिया। पर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन